आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखने का देखिए इधर देखिए। हम बहुत खुश हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें सौभाग्य मिलेगा। हम अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं। सर बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो किसी को धन्यवाद देंगे, मुख्यमंत्री को या अपने विधायक को, किसी को धन्यवाद देंगे? जी देंगे। किसको धन्यवाद देंगे? मुख्यमंत्री को, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार पत्र में मैं बहुत खुश हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नियुक्ति पत्र दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और विधायक जी और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें बहुत खुशी मिली, बहुत अपार बधाई है। मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, दोनों को तहे दिल से बधाई दे रहे हैं। और हमें उनके उनके राज्य में हमको रोजगार मिला, इससे बेहतर और दिन शायद अब कभी ना आएगा और ना आया है। और आया है, ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है और मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इतने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महसी भी थे, तहसीलदार साहब थे, सारे वीडियो थे और सभी सीडीपीओ थे। सबके सामने एक एक नियुक्ति पत्र देने वाले से आप भी समझ थे पूछा गया है और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं से पूछा गया है कि क्या किसी ने आपसे पैसा मांगा है या आपने पैसा दिया तो नहीं। एक ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। पारदर्शिता तो आपने स्वयं देखी है और इस पारदर्शी तरीके से शायद ही इन सरकारों के पहले कोई चयन होता रहा होगा। हमने देखा है सफाई कर्मी के चयन का भी कार्यकाल देखा है हमने, उस समय में भी विधायक था मैं। मंच लगा करके, मेज लगा करके, कुर्सी लगा करके वसूली की जाती थी। आज आपने देखा जो नारी का सशक्तिकरण है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे पुत्री के पैदा होने से लेकर के और अंतिम शिक्षा तक के, ग्रेजुएट तक के 25,000 रुपये देना हो, और भी एक बेटी को नहीं, 2 बेटी को। तो अगर कहीं जुड़वा बेटी दूसरी पैदा हो गई तो 3 बेटियों को हम 25 या 75,000 रुपया एक परिवार के ऊपर हम उसकी शिक्षा में नारी सशक्तिकरण के रूप में खर्च करते हैं। आपने देखा अभी हमारे यहाँ खैरा बाजार में ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बन करके तैयार हो गया है। शीघ्र ही उसमें उसका लोकार्पण हो करके उसमें भी एडमिशन शुरू होंगे। ITI पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ भिरवा में बन गया है। शिक्षा की तरफ हमारी सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आपने देखा कि एक चरण में हमने आयुष्मान भारत का कार्ड प्रधानमंत्री जी ने दिया, 10 करोड़ का लक्ष्य रखा। फिर दोबारा ये आया कि जिनकी 60 साल उम्र पूरी हो गई है उनको दिया जाएगा। फिर मुखिया को दिया जाने लगा राशन कार्ड धारक में। और फिर अंतिम घोषणा जो आज हुई है, मतलब वर्तमान समय में जो चल रही है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर 70 साल की उम्र पूरी कर ली है तो उसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। इससे ये संदेश जाता है कि आने वाले समय में इस भारतवर्ष में कोई भी नागरिक हो, उसको अपने ऊपर दवा में एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और इन कदमों के साथ साथ
2019 से कोरोना कार्यकाल से लेकर के अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। सभी लोगों को निःशुल्क टीके लगवाने का काम किया। 4 करोड़ आवास प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सभी 100% लोगों को पानी की टंकी बना करके घर घर नल लगा करके शुद्ध जल देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा के मंदिर हो, सबको ठीक कराने का, उनका सौंदर्यीकरण कराने का, उसमें मेज कुर्सी उपलब्ध कराने का, उनकी साफ सफाई करने के लिए सारी व्यवस्था सब तरफ से सरकार कर रही है और प्रयास ये कर रही है। और आप देखते हैं कि वही अधिकारी हैं, अधिकारी कोई अलग से नहीं आए, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं और सारे कामों पे को हम धरातल पर ले जा रहे हैं। एक एक दिन में आप भी जान सकते हैं कि कितने IGRS का निस्तारण करना पड़ता है लोगों को, उसके बाद भी सारे काम अलग से करने पड़ते हैं। सरकार ने जो कहा था चुनाव के पहले कि हमारी सरकार जनता के द्वार, तो आप देखते हैं जितने भी कार्यक्रम हमारी सरकार के होते हैं जनता के द्वार पर होते हैं। पहला कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया 2017 में 36,000 करोड़ रुपए माफ करने का काम किया 86 लाख किसानों का। तो हमने तहसील में, ब्लॉक में, पुलिस लाइन में लोगों को पंखे के नीचे बैठाल कर, टेंट के नीचे बैठाल करके चाय नाश्ता करा करके उनको ऋण मुक्त करने का काम किया। तो सेवा के भाव से हमारी सरकार सारी दिशाओं में काम कर रही है। नियुक्ति पत्र में हमने देखा कि तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि विपक्ष हमेशा ये बात करता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए कभी। अब उन विपक्षियों को यही सोच लेना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ही को क्यों नेतृत्व दिया गया? क्या हमारा मुस्लिम पर विश्वास नहीं था? हमारी सरकार का मुस्लिम पर विश्वास नहीं था? क्या हमारी सरकार का सेना पर विश्वास नहीं था? अगर विश्वास न होता तो इतने बड़े मिशन को और मुस्लिम कंट्री के खिलाफ ऑपरेशन करने का दायित्व तो एक कर्नल सोफिया को सौंपा गया। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि हम किसी के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते।